नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पॉटलाइट में। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज की सबसे बड़ी खबर देश की अदालतों से लेकर विश्वविद्यालयों की दहलीज तक जुड़ी है। क्या केंद्र सरकार शिक्षा संस्थानों में समानता के नाम पर एक ऐसी नीति थोप रही थी जो खुद संविधान की कसौटी पर खरी नहीं उतरी? सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशंस 2026 पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। कोर्ट की टिप्पणी बहुत सख्त थी। उन्होंने कहा कि नियम प्रथम दृष्टया अस्पष्ट हैं और इनके दुरुपयोग की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इस कानूनी लड़ाई के पीछे एक बहुत बड़ी राजनीतिक कहानी भी छिपी है। ये कहानी है उस विपक्ष की जो हर सुबह उठकर संविधान बचाओ का नारा लगाता है, लेकिन जब यूजीसी जैसे नियमों पर छात्र सड़कों पर लाठियां खा रहे थे तब विपक्ष के बड़े सूरमा न्यूट्रल यानी तटस्थ मोड पर चले गए। हैरानी होती है कि ये देखकर कि जिस मुद्दे पर देश भर के छात्र आंदोलित थे वहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे बड़े दल वेट एंड वॉच की स्थिति में थे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दो शब्द बोलकर किनारा कर लिया तो कांग्रेस के बड़े नेताओं ने अपनी जबान पर ताला लगा लिया। आखिर क्यों? क्या विपक्ष को यह डर था कि किसी एक पक्ष का साथ देने से उनका वोट बैंक बिखर जाएगा? क्या राजनीति अब इतनी डरी हुई है कि वो छात्रों के हक में खड़े होने से पहले जातीय गणित कास्ट फैक्टर बिठाती है? सत्ता पक्ष को भी जवाब देना होगा, क्योंकि ऐसे नियम बनाए गए जो अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। क्या भेदभाव को परिभाषित करने में सरकार से चूक हुई है? और विपक्ष से सवाल यह भी है कि जब छात्र संगठन अकेले लड़ रहे थे तब आप केवल फुटेज के लिए राजनीति क्यों कर रहे थे? केवल चंद्रशेखर आजाद ने खुलकर मोर्चा संभाला, बाकी दल कहां उजल थे भगवान जाने। आज की इसी बहस में हम चर्चा करेंगे और सवाल पूछेंगे कि क्या सरकार ने बिना तैयारी के नियम थोपे हैं, यूजीसी ने थोपे हैं, और क्या विपक्ष ने छात्रों के आंदोलन के साथ धोखा किया है? इन्हीं सवालों के साथ आज की सबसे बड़ी बहस होगी, आज की सबसे बड़ी चर्चा होगी। लेकिन राजनीतिक दलों ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है वो सुन लीजिए। यूजीसी पर बहस हो रही है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, तो बहुत सारे पक्ष उसमें सामने आ जाएंगे और हमें उम्मीद है कि जो यूजीसी के मामले में बातें निकल करके आ रही हैं, अब जब चर्चा सुप्रीम कोर्ट में होगी तो हम लोग क्या और तर्क दे सकते हैं? हम सब का मानना यही है कि दोषी बचे ना, दोषी बचे ना और निर्दोष के साथ अन्याय होना। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का जो एक साजिश थी, जो मोदी सरकार की पिछड़े वर्ग को, लोगों को जो गुमराह करने की साजिश थी, उसको आईना दिखाया है, कलई खोल कर रख दी है। भारतीय जनता पार्टी अब खुद सोच नहीं पा रही है कि वो किस तरीके से लोगों को गुमराह करके वोट लेना चाह रहे हैं। आप 10 साल लगातार हिंदू मुसलमान करते रहे और अब आप छात्रों में भी बैर डालना चाहते हैं, छात्रों में भी अलगाव करना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो दलित हैं, जो महिलाएं हैं, उनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, लेकिन आप उसके लिए कोई दूसरा कानून नहीं लाए और ऐसा कानून लाए कि जिससे पूरा समाज बट जाए। कहना नहीं है। देखिए, यूजीसी ने जो भी आदेश जारी किया था उसको देश की सर्वोच्च अदालत ने उस पर रोक लगा दिया है। इसलिए इस संबंध में माननीय न्यायालय के द्वारा दिए गए किसी आदेश पे कोई टिप्पणी की आवश्यकता नहीं। जो आदेश होगा उसका सरकार पालन करेगी। यूजीसी मामले पे आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। ये भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी चाल थी। पिछड़ों और दलितों का वोट लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी यूजीसी विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में लागू करना चाहती थी और अपने ही व्यक्ति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके उस पर रोक लगवा दी। ये तो वही बात हुई, आम के आम गुठलियों के दाम। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का हम स्वागत करते हैं। इतना बड़ा जो आंदोलन हो रहा था, तमाम लोग देश के सड़कों पे आ गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है लोगों की जन भावनाओं के अनुरूप है और सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी अच्छी बात कही। उसने कहा कि आज इतने सालों बाद भी हम जातियों के बंधन में उलझे हुए हैं और हम सुप्रीम कोर्ट के बहुत बहुत साधुवाद देंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जातीय दंगा होने से बचाया और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि हम लोग आज इतने साल भी हम जातियों के बंधन में न उलझे। बिल्कुल, कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि आजादी के इतने सालों बाद दोबारा उस तरह की स्थिति बनेगी अगर इस नियम को लागू कर दिया गया, तो इस पर फिलहाल रोक लग गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अनुच्छेद 14 को ध्यान में नहीं रखा गया, और जब अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हुए यूजीसी के नियमों का पालन हो रहा था, बाकी दल कहां थे?
उनका तो समर्थन मिला ना उस कमेटी में बैठे हुए सभी लोगों का। और अब उसको लेकर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि छात्रों को बांटने का प्रयास किया जा रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आने के बाद मैं पूछती हूं कि ये तमाम दल तब कहां थे? तब कहां थी वो तख्तियां जो मकर द्वार पर रहती थीं? तमाम वो नेता खड़े हो जाते थे, तब विरोध बड़ा होता था। संविधान की वो किताब कहां गई जिसमें यह अनुच्छेद 14 का जिक्र था, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं हुई। तो ये जो वोट वाली राजनीति है ना, यहां इनके सबके चेहरे बेनकाब हो गए। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, आगे सवाल उन्हीं से। शमशी आजाद जी जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे। आरिफ हबीब साहब सपा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उज्जवल पाठक जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दिखाइए, आरिफ साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरिफ साहब बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। आरिफ साहब, आज थोड़ा बहुत बोले, राम गोपाल जी फिर भी इसका पक्ष ले रहे थे, लेकिन अखिलेश जी ने सीधे तौर पर कोई इस पर बात नहीं की थी। आज भी उन्होंने कहा, जो सबके सामने है, स्पष्ट है, लेकिन जो अन्याय हो रहा था, जिसको लेकर छात्रों का जो विरोध पूरे देश से सामने आ रहा था, सीधे तौर पर अग्रेसिव नोट पर आकर किसी तरह की कोई टिप्पणी आप लोगों की तरफ से नहीं आई। कहा गया बार बार कि आप लोग वोट को देखकर, कास्ट को देखकर स्टैंड ले रहे थे। दीजिए प्रतिक्रिया अपनी। सभी को मेरा नमस्कार। नमस्ते सर। जी देखिए पारुल जी, सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी बिल 2026 पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सब मानता है, सर्वोच्च है, देश है की सबसे बड़ी अदालत है, हम भी उसका सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अगली तारीख दी है और सरकार को और यूजीसी ग्रांट कमीशन को उन्होंने निर्देशित भी किया है, जहां कहीं उन्हें ये लगा है कि ये सही नहीं है, जो अस्पष्ट परिस्थितियां हैं उसको स्पष्ट करने के लिए कहा। लेकिन जो नियम यूजीसी ने बनाया है, जिस नियम के विरोध में कुछ लोग सड़क पर खड़े हो गए और अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराने लगे, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या रोहित वेमुला को इंसाफ नहीं चाहिए, मिलना चाहिए? क्या पायल तड़वी को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? ऐसे ही निरीह, शोषित, वंचित यूनिटी ग्रांट कमीशन ने किसी की जाति स्पष्ट नहीं की है। महिलाएं, दिव्यांग जनों को समान अवसर, समावेशी शिक्षा, उनके साथ उचित अनुचित भेदभाव अगर हो रहा है तो उस परिस्थिति में यह नियम बनाया है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन भारत की शिक्षा मंत्रालय के अधीन है और भारत का शिक्षा मंत्रालय क्या कर रहा था? अगर भारत का शिक्षा मंत्रालय यूजीसी को परमिशन दिया कि आप बनाइए कानून, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और धर्मेंद्र प्रधान जी मेरे ख्याल से शिक्षा मंत्री हैं, इसके प्रमुख हैं, तो इन लोगों ने कुछ तो रिहर्सल किया होगा। कहां से इस पे जात धर्म की बात आती है? हमारा संविधान भी कहता है कि समता समानता की बात करिए। और ये जो नया नियम बना है, जो मुझे जानकारी हो रही है, इस नियम में 14, 15, 16, 17 और आर्टिकल 46 को देखते हुए बनाया गया है, जो संविधान मौलिक अधिकार देता है। अगर संविधान प्रदत्त ये नियम है तो मैं माननीय उच्चतम न्यायालय से यही मांग करूंगा कि एक बार रिवीजन करिए और इस स्पष्ट कानून को मान्यता दीजिए। मेरा ये मांग रहेगी। अगर भेदभाव के आरोप में कानून को नहीं बनाया जाएगा तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि 6000 से ज्यादा मामले ईडी के हैं, कन्विक्शन रेट क्या है? 5%। तो क्या करें, ईडी के कानून को बंद कर दे? बाकी मामले अभी तक उस पर कोई कन्विक्शन नहीं आया। तो मैं ये समझता हूँ, मेरी मांग है आपके चैनल के माध्यम से उच्चतम न्यायालय से कि इस पर गौर व फिक्र करें। और ये यूजीसी ने आपकी मांग करने से पहले ही कोर्ट ने संज्ञान ले लिया। वैसे तो आरिफ जी, आप कह रहे थे बीजेपी शिक्षा मंत्रालय, धर्मेंद्र प्रधान, मांग करने को। हाँ,
बीजेपी शिक्षा मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान, मांग करूंगा। ये जो समिति यूजीसी के नियमों को लेकर ड्राफ्ट तैयार कर रही थी सर, उसमें आप ही के महागठबंधन के दलों के भी नेता थे और आप ही की पार्टी के सांसद भी इस कमेटी में थे। राजीव राय सपा सांसद घोसी से समिति में थे। तब ये हो रहा था, तब आप लोगों को पता नहीं था? तब भी हो रहा था ना आरिफ साहब, तब पता नहीं था? और अब तक भी, जब तक कोर्ट तक ये पूरा मामला नहीं पहुंचा, तब तक भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा है। और अभी आप कह रहे हैं कि हम माननीय न्यायालय से मांग करते। क्या मांग कर रहे हैं? मांग तो हो चुकी। जिन लोगों का आप लोगों ने साथ नहीं दिया, वो स्टूडेंट सड़कों पर थे। आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, नेटवर्क इशू है कुछ, मुझे लगता है आपकी आवाज अभी नहीं आएगी आवाज। नहीं सपा आएगी आवाज। से सांसद, घोसी से सांसद आ रही है, आपके अब आ रही राजीव है, जी, कुछ वो भी समिति आप में थे बीच में जब आपकी ड्राफ्ट आवाज बन रहा नहीं- था। तो धर्मेंद्र प्रधान जी, बीजेपी, ये सब तो है ही, लेकिन आप लोग भी कम दोषी नहीं है। और फिर आप लोगों की जो चूजी पॉलिटिक्स है ना, वो तब समझ आ जाती है जब ये पूरे छात्र प्रदर्शन कर रहे थे सड़कों पर, उनके माता पिता प्रदर्शन कर रहे थे कि हमारे बच्चों के साथ अन्याय होगा। आप लोगों में से, विपक्षी दलों में से कोई उनके साथ खड़ा नहीं दिखा। ये जो चूजी पॉलिटिक्स करते हैं ना, वोट बैंक वाली राजनीति, इसका नकाब जो है उतर गया आप लोगों के चेहरे से। शमशी आजाद जी, अनुच्छेद 14 इसको ध्यान में नहीं रखा गया। बार बार पूछा जा रहा है कि सवर्ण वर्गों के जो बच्चे हैं उनके साथ अन्याय क्यों हो रहा था। पहले से ही जब 2012 का नियम था तो उसमें ये चीज हटा के कि आप पहले जो चीज थी कि कोई भी छात्र अगर गलत कंप्लेन करता है, झूठी कंप्लेन करता, तो फाइन है, सजा है, उसको हटाया गया। सबसे बड़ा जो विरोध का फैक्टर था वो यही था। क्या जरूरत पड़ी थी सर? अब कोर्ट तो खुद कह रहा है कि पक्षपात, भेदभाव, ये सब इससे हो जाएगा। और अस्पष्टता जिस नियम को लेकर आया गया है, उसमें ही कोर्ट को लगा कि अस्पष्टता है, ये प्रथम दृष्टया। कहिए सर। देखिए, माननीय न्यायालय का फैसला है और हमें नहीं लगता कि हम पार्टी का कोई भी प्रवक्ता या पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता जो है न्यायालय के इस बयान पर, न्यायालय के इस कानून पर जो हस्तक्षेप करने की हिम्मत भी करता हूँ। आपकी प्रिपरेशन पर तो सवाल उठ सकते हैं ना सर? प्रिपरेशन के लिए देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई कानून लाती है, जब भी कोई संशोधन करती है, जब भी कुछ लीगल जांच की जाती है, तो उसमें हम सर्वदलीय बैठक जरूर करते हैं, जिसमें सभी धर्मों के लोग, सभी पार्टी के लोग, विपक्ष के लोग, सत्ता पक्ष के लोग, सभी लोगों को बुलाकर जब तक रोड मैप नहीं तैयार किया था, जब तक हम धरातल पर कोई काम नहीं करते, जब तक ग्राउंड रिपोर्ट हमारे यहाँ तैयार नहीं होती, जब तक कोई काम ही हम नहीं करते हैं। ये जरूर है कि इसका जो है कहीं ना कहीं मिसयूज हो सकता था, जिसको कोर्ट ने भी स्वीकार किया। और आपने देखा कि हमारे नेता मुरली मनोहर जोशी जी ने भी इस पर जो है बयान दिया, और उसके बाद जो कहीं ना कहीं ये बात समझ में आई लोगों की कि कहीं ना कहीं इसका मिसयूज हो सकता है। जिस तरीके से विपक्ष जो है हमलावर होने की कोशिश कर रहा था, विपक्ष से कहीं ना कहीं से इसको जो है हवा देने का काम कर रहा था, लेकिन खुलकर उनके यहाँ के भी लोग, जो उनके यहाँ के 100 नेता थे, वो भी खुलकर सामने नहीं आ रहे थे, जो जिसको पीडीए कह रहे थे, तो पीडीए के लोग भी खुलकर सामने नहीं आ रहे थे। तभी जबान में कहीं ना कहीं समर्थन कर रहा था, कहीं ना कहीं विरोध कर रहा था। मिला जुला के ये सभी पार्टी के अंदर की यही चर्चा थी और यही अंदर की रिपोर्ट थी। कोई खुलकर बोलना नहीं चाहता था। भाजपा के कई नेताओं ने इस पर इस्तीफा भी दिया और पार्टी ने भी इस पर संज्ञान लिया, और हमारे राष्ट्रीय समिति की बैठक की गई, उसमें भी कहीं ना कहीं ये बात हुआ कि भाई इससे मैसेज गलत जा सकता है। इस मैसेज को सही करने के लिए, कन्वे करने के लिए जनता को पहले समझाना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले ही जो है माननीय न्यायालय का फैसला आ गया और उसको जो है कानून को जो है अभी जो है यथास्थिति बनाकर तो उस पर जो है रोक लगाने का काम किया गया। तो हमें नहीं लगता कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई दोष हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी इसमें बहुत ज्यादा हिलावाली करने का काम कर रही थी। बात तो भाई विपक्ष को मुद्दा बनाना रहता है। भाई वो तो जम्मू कश्मीर में बर्फ क्यों गिरी है। कल मैं एक रील देख रहा था, समाजवादी पार्टी का एक नेता था, उसमें पूछा गया कि भाई जम्मू कश्मीर में बहुत बर्फबारी हुई हिमाचल में, तो कहीं क्या करे भैया, तो मोदी जी की सरकार। यूजीसी के नए नियमों के तहत सवर्ण वोटर्स के साथ, सवर्ण छात्रों के साथ अन्याय हो रहा था कि नहीं हो रहा था शमशी साहब? नहीं, अगर इसका मिसयूज होता तो बेशक हो सकता था। अगर इसका मिसयूज किया जाता, कहीं ना कहीं ये कानून बनता और इसका मिसयूज किया जाता होता ही है ना। कई सारे मामले अब तक भी 2012 के नियमों के तहत कई सारे ऐसे जो केसेस आए, उसमें भी कई सारे मिसयूजेस वाली खबर आई ना। SC/ST केसेस में भी कई सारे ऐसे मामले आए ना जो झूठे साबित हुए। तो फिर हो सकता था वाला क्या आप अपना प्रेडिक्शन कर रहे हैं? लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि जो हमारे ओबीसी हैं, दलित हैं, उनके साथ भी कहीं अन्याय हो। तो हमारा तो कहना ये कि भाई कमेटी बनाई जाए, तो उनके साथ अन्याय ना हो इसलिए आपने सवर्णों के साथ अन्याय करना शुरू कर दिया? नहीं, हमने शुरू कर दिया। यही तो बात है ना कि कोर्ट के आदेश पर भी यूजीसी नियम को जो कमेटी बना रही थी उसमें आपके भी लोग थे ना सर? तो सवाल तीनों से मेरा एक ही है, ये हुआ कैसे फिर कि छात्रों को रोड पर आना पड़ गया, सड़कों पर आना पड़ गया? लोग थे और इसका मिसयूज
कहीं ना कहीं हो सकता था। मैं तो खुद ही बात कह रहा हूँ, कितना महसूस हो सकता था। इसी वजह से तो कहीं ना कहीं देश में आवाज उठी और हमारी पार्टी के कई लोगों ने बाकायदा इस्तीफा तक दिया और लोगों ने फ्रंट पर आकर जो है कहीं ना कहीं इसका विरोध किया। तो हम तो पार्टी के लोग हैं, पार्टी के लोग में हमारी देखिए भारतीय जनता पार्टी की यही बात है कि सरकार जो हमारे कार्यकर्ताओं को भी आजाद रखे, सरकार विपक्ष के लोगों को भी आजाद रखे, सरकार जो है अपने जो पदाधिकारी उनको भी आजाद रखे कि अगर उनको अच्छा बुरा कुछ लग रहा है तो कम से कम जो है पार्टी को अवगत जरूर कराओ। लोगों ने अवगत कराया, हम उसका सम्मान भी करते हैं। और आज कहीं ठीक है, आपने सभी को एक ही बंडल में बांध दिया है। उज्जवल पाठक जी, बीजेपी सीधे तौर पर यही कह रही है कि हम जो भी निर्णय करते हैं सर्वदलीय बैठक करते हैं, सर्वदलीय बैठक में सभी होते हैं और गलतियां तो अब सबकी हैं, क्योंकि अगर ऐसे सवर्णों के साथ अन्याय कहा जा रहा है, वो सड़क पर आए और अब उसके बाद जाकर सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में संज्ञान लेना पड़ा, वो खुद कह रहे हैं, तो उसके बाद तो फिर समझ ही आ जाता है कि जब सभी दल के लोग थे वहां पर और संविधान बचाओ का नारा लगाने वाले लोग जो अनुच्छेद 14 को ध्यान में नहीं रख पाए, कोई नहीं आया सर, न मकर द्वार पे, ना कहीं और छात्रों के साथ प्रदर्शन में शामिल होने, सबने दूरी बनाई, इट्स ओके, ऑल इज गुड, हो जाएगा। यहां दिखता है कि आप लोग कहां किसके साथ खड़े हैं। आप लोगों ने सिर्फ चूजी पॉलिटिक्स की, न्यूट्रल रहे कि यहां जाएंगे तो ये यहां पर विवाद हो जाएगा, वहां जाएंगे तो वहां पर विवाद हो जाएगा, इनके साथ खड़े होते हैं तो सवर्ण नाराज हो जाएंगे, सवर्ण के साथ खड़े होते हैं तो ओबीसी एससी एसटी नाराज हो जाएंगे। यही सच है सर। उज्जवल पाठक जी, कोई नहीं खड़ा पाया गया। देखिए पारुल जी, सबसे पहले तो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करूंगा। इसके साथ साथ जो संघर्षरत आंदोलित युवा थे, छात्र थे, उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा कि माननीय न्यायालय ने कहीं ना कहीं उनकी आवाज को सुना और उनको कहीं ना कहीं न्याय प्रदान किया जिसके वे हकदार भी थे। यहाँ बात पारुल जी, मैं बहुत देर से सुन रहा था आपको, आप कह रही थी कमेटी में सभी दलों के लोग थे, सर्वदलीय कमेटी थी, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन अफेयर्स की आप बात कर रही थी। यहाँ पर मुद्दा यह है कि आप देखिए कमेटी की रिकमेंडेशंस को यूजीसी और सरकार ने माना कहां। जब कमेटी ने रिकमेंडेशंस दी, फिर उसके बाद यूजीसी ने एक ड्राफ्ट नियमावली, ड्राफ्ट रेगुलेशन 2025 में जारी किया और फिर जब अब 2026 में जब उस ड्राफ्ट को अधिसूचित किया, तब कहीं ना कहीं इन तीनों में भिन्नताएं थी। कमेटी का रिकमेंडेशन यदि आप देखिए तो उसमें 2012 वाले प्रावधान, जिसमें फर्जी और कहीं ना कहीं भ्रामक शिकायतों के संदर्भ में सजा का प्रावधान था और सवर्ण छात्रों को संरक्षण का प्रावधान था, उसको कहीं ना कहीं इसमें खारिज किया गया। तो ये प्रावधान भी, इस प्रावधान का अभाव होना भी कहीं ना कहीं विरोध का बड़ा मुद्दा था। और दूसरी चीज, कमेटी के रिकमेंडेशन मैंने पढ़ी है, कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है, कमेटी ने जो सुझाव दिए, मैंने उसका विश्लेषण किया तो मैंने तो पाया कि उसमें कहीं ना कहीं सवर्ण समाज को भी व्यापक संरक्षण दिया गया है, लेकिन इस प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन में नहीं दिया गया 2026 में। तो यदि हम यूजीसी की इस रेगुलेटरी के कहीं ना कहीं प्रस्तावना को और नाम को पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से सकारात्मक लगेगी, न्याय प्रदान करने वाली लगेगी, परंतु कुछ इसके ऐसे प्रावधान थे जिसको कहीं ना कहीं संविधान विरोधी करार दिया गया है सवर्ण समाज के द्वारा और माननीय न्यायालय के द्वारा भी। तो कहीं ना कहीं सरकार को प्रियंका गांधी जी का क्या पक्ष था, वो तो कहीं सामने आया ही नहीं, कोई बयान उनका आया ही नहीं। उनकी तरफ से भी तो कोई बयान आना चाहिए था, वो तो यही। हम बीच में बात पूरी करने दीजिए प्लीज, बात पूरी करने दीजिए। देखिए वो तो माइलेज देख रहे थे ना कि माइलेज अगर हमारी तरफ से मिल रहा है तो इधर चले जाए। ठीक है, इस बात का भी जवाब दे देंगे, इस बात का भी जवाब दे देंगे उज्जवल जी। जो हर बात पर तख्तियां लेकर खड़े हो जाते हैं, संविधान की किताब लेकर खड़े हो जाते हैं, उनके सामने अगर ये सब कुछ दिखाई दे रहा था, आपने कहा ड्राफ्ट में जो था वो नियम में नहीं आया, तो जब ये सामने दिख रहा था तब तक सुप्रीम कोर्ट की बात, अभी आप स्वागत कर रहे हैं, कल तक कहां गए थे सब लोग? और अभी भी प्रियंका जी, राहुल जी, किसी का स्टेटमेंट है? नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लखनऊ प्लीज मुझे कंप्लीट कर दीजिए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लखनऊ विश्वविद्यालय के बाहर यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों ने, यूथ कांग्रेस राहुल गांधी नहीं है सर, यूथ कांग्रेस प्रियंका गांधी नहीं है सर, उज्जवल पाठक राहुल गांधी नहीं है सर। आपके नेताओं ने इस पर अपना वर्डिक्ट, अपना कोई भी सपोर्ट क्यों नहीं दिया? सवाल यहीं आकर खड़ा है। बात कर रहे हैं आप,
नहीं, आप नहीं, लोगों की फिर जो वही बात चूजी कर रही, पॉलिटिक्स है ना, वो बेनकाब हुई है 2012 में सर। कानून बनाया, 2012 में हमने रेगुलेशन जारी किया, उसमें हमने सवर्ण छात्रों को कहीं ना कहीं 2026 में उसमें क्यों संरक्षण नहीं? प्रदान अभी किया। क्यों नहीं दिखे और आप लोग उनके साथ, आप उस सवर्णों के विशेषता साथ? को या बुला आपने के जो कोई आप डबल प्रदर्शन फेस्ड की बात पॉलिटिक्स कर की रहे है हैं। ना, मैं इसके बारे में बात कर आप रही हूँ। क्यों उसको नहीं दिखाई सवाल दिया आप पूछिए। लोग? संविधान की किताब तब कहाँ गई थी यार राहुल जी की? पारुल जी, आप इनसे सवाल पूछिए कि ये समिति की सिफारिशों के खिलाफ ऐसा कानून लेकर के क्यों आए। उनको तो एक सुप्रीम तरफ कोर्ट ने ये आईना दिखा दिया ना, उनको तो सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखा दिया, और आपको जनता ने दिखा दिया, या खुद ही देख लिया हमको आपने? जनता ने क्यों दिखा दिया? हम तो बात कर रहे थे, हम हमारा कानून हमेशा से, हम 2012 के कानून का समर्थन पहले भी कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। वाह सर। हम तो पहले, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने इसको काला कानून ठीक कहा है, था। शमशी यदि आजाद आप मैं राहुल गांधी की बात कर रही हूँ, प्रियंका गांधी, आप उनकी तुलना अजय राय जी से कर दे रहे हैं, यूथ कांग्रेस से कर दे रहे हैं। हद होती है सर। नहीं, कहिए आप शमशी बता, आजाद मोदी जी। जी ने इसमें बयान दिया, शमशी मोदी आजाद जी ने जी इसमें कहिए। बयान दिया, मोदी जी ने इसमें बयान दिया, आपके अमित शाह खुद जी के ने नेताओं ने, आपके खुद के पॉलिटिशियंस, बीजेपी के पॉलिटिशियंस ने विरोध किया है, कई जगहों पर उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है। वहां तक काफी नहीं था, वहीं आकर आपको इस पर थोड़ा सोच समझने की बात कर लेनी चाहिए थी। मामला कोर्ट तक नहीं जाता, सवर्ण आपसे नाराज नहीं होते। शमशी आजाद जी, ओके, कमिंग बैक टू यू उज्जवल जी, प्लीज वेट। एक लाइन मुझे कहने का मौका दीजिए, हमने तो देखिए बताया वो पहले कि हमारे एक लाइन कहने का मौका दिया जाए। ओके, कहिए कहिए, प्लीज प्लीज। देखिए, बीजेपी का बूथ अध्यक्ष इस्तीफा दे दे तो आपके लिए विरोध है, और हमारा प्रदेश अध्यक्ष स्तर का नेता, राष्ट्रीय स्तर का नेता यदि इसको काला कानून कहे तो ये विरोध नहीं है। ये कैसी मैं आपका सवर्ण वोटरों के प्रति और ओबीसी एससी एसटी के प्रति आपका जो न्यूट्रल स्टैंड था, आप ना इधर के हो पा रहे थे ना उधर के हो पा रहे थे, मैं तो वो पूछ रही हूँ आपसे कि आप ना इधर सपोर्ट कर पा रहे थे ना उधर सपोर्ट कर पा रहे थे। आप अजय राय जी ने काला कानून कह दिया, मैं तो कह ही नहीं रही हूँ। मैं कह रही हूँ कहाँ है वो संविधान की किताब जो राहुल गांधी जी लेकर मकर द्वार पे खड़े थे, अभी उसका क्या हुआ? ठीक है, वापस आ रही हूँ, अब रुक जाइए। हकीकत कुछ और है और फंसाने कुछ और। कहिए शमशी आजाद जी, प्लीज। देखिए हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं लगा, और लगना भी चाहिए, तो उनको लगा कि कहीं ना कहीं इसका मिसयूज, मैंने बताया जिस तरीके से मिसयूज, इसके पहले भी आपने देखा था मायावती की सरकार थी, उस वक्त बाकायदा जो है लगातार जो है इस तरीके का मिसयूज हुआ, और बहुत से ऐसे केसेस हुए जिनके जरिए कहीं ना कहीं जो ऊंची जाति के लोग थे उनको फंसाने का काम किया। बाकायदा इस पर जो एक स्कैंडल चला, और बाद में जो है इसको जो है संज्ञान में लिया गया, और अब जो होता है मुकदमा जो होता है SC का मुकदमा होता है, उसको जो बाकायदा जांच के बाद ही हरी झंडी दी जाती है, तब जाके होता है, जब सत्यता होती है तब कहीं ना कहीं मुकदमा दर्ज होता है। तो ये खेल एक हो गया था, और इसमें भी कहीं ना कहीं राजनीति हो जाएगी थी। तो अब ये लगा समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस पार्टी को, ये लगा, तो माइलेज देखते हैं ना, पहले मुद्दा बनाते हैं, माइलेज देखते हैं कि भाई माइलेज, अगर उनको लगता है कि भाई माइलेज बढ़ रहा है, लेकिन लगा यही कि भाई कहीं ना कहीं जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है, कहीं ना कहीं हमारे जो स्वर्ण नेता है वो कहीं ना कहीं नाराज हो जाएंगे। तो उनको लगा कि भाई अब ये PDA वाली बात तो अब हमको किनारे करना पड़ेगा। भाई PDA तो वैसे भी खाली हमारा ड्रामा है, नाटक है। आरिफ साहब, PDA वाली बात करने वाले सिर्फ चुप्पी साधे बैठे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हम PDA की पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन हमारा सवर्ण इस वक्त काफी आक्रोश में है, वो कहीं इधर उधर ना हो जाए, इसलिए चुप्पी साधना ही आपके लिए ठीक था। अपील करना चाहिए कि भाई आप लागू करिए कानून। इतनी धुंध हो गई कि सिर्फ चंद्रशेखर ही उस धुंध में नजर आ रहे थे, बाकी कोई दल नजर नहीं आ रहा था। कम से कम उस राजनेता में इतना जिगरा था कि वो अपने लोगों के लिए स्टैंड तो ले पाया। आरिफ साहब जी बताइए। सर मैं वही पूछ रही हूँ आपसे, आप ही से सवाल पूछा था मैंने कि आधिकारिक तौर पर जो आप लोगों की चुप्पी थी, छात्र लाठियां खाते रहे, और उसके बावजूद भी आप लोगों की तरफ से किसी तरह की कोई बहुत ठंडी प्रतिक्रिया है सर। PDA के पॉलिटिक्स करते करते आप ये भूल गए कि आप लोग दूसरे जातियों का भी वोट मांगते हैं ना, इधर हो पा रहे थे ना उधर हो। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, मेरा सिर्फ इतना मांग कि क्या रोहित रोहिला को न्याय नहीं मिलना चाहिए? 2012 का भी नियम है ना सर, चाहते हैं कि 2012 भी है, SC ST एक्ट भी है, रोहित वेमुला और पलक की वजह से अब इतनी बड़ी आबादी जो सवर्णों की है उनके साथ अन्याय कर लेंगे। सवाल जब आएगा तो मेरी बात आप सुनेंगे। आपने 2 बार ये बात दोहरा दी ना, रोहित वेमुला पलक, तो उनके साथ न्याय के लिए बाकी पूरे सवर्ण वोटरों के साथ अन्याय कर लेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं मुझे भी ओके, कंप्लीट कीजिए। सवाल आ गया पारुल जी। मैं ये कहता हूं कि 16 स्टैंडिंग कमेटी में सत्ता पक्ष के लोग थे, 13 विपक्ष के लोग थे।
सबने मिलके ये ड्राफ्ट बनाया है, तो उस वक्त कहाँ गए थे भारतीय जनता पार्टी के लोग? प्रधानमंत्री जी का बयान अभी तक क्यों नहीं आया? प्रधानमंत्री जी को सोशल मीडिया पे कितनी गालियां मिल रही हैं, जो राम को लाए थे उनको गाली लोग दे रहे हैं, वो लोग कहाँ गए आज? अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं लगाता तो करते, सुप्रीम कोर्ट रोक नहीं लगाता तो क्या करते? अगर आप लोग भी कुछ नहीं करते, आप लोग भी कुछ नहीं करते, आप लोग भी न्यूट्रल होकर सिर्फ समर्थन करते। अब जैसे आप लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश या उनकी तरफ से जो कहा गया है सर्वोच्च अदालत, आप लोग तब भी कुछ नहीं करते। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक ऐसा मामला जिसने इस वक्त उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में अपनी तरफ ट्रैक्शन लिया है, क्योंकि ये छात्रों से जुड़ा हुआ, भेदभाव से जुड़ा हुआ, जातीय भेदभाव से जुड़ा हुआ मामला था, जिसको लेकर कोर्ट ने स्पष्ट अपनी टिप्पणी दी है कि जो नियम यूजीसी ने बनाए हैं वो सीधे तौर पर अस्पष्ट हैं, इससे पहले तो क्लियर कीजिए। और फिलहाल इस पर सीधी रोक लगा दी है। लेकिन राजनेताओं के चेहरे बेनकाब हो गए हैं कि जो संविधान की किताब लेकर चलने वाले लोग, पीडीए के पॉलिटिक्स करने वाले लोग, कोई भी उन लोगों के साथ खड़ा नहीं दिखाई दिया जो प्रदर्शन कर रहे थे, और ना ही उनकी तरफ से ये प्रतिक्रिया है कि जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि इधर अगर वो कहते तो सवर्ण नाराज और सवर्णों के साथ विरोध करने पहुंच जाते, तो ओबीसी, एससी, एसटी जो बड़ा वोट बैंक है वो नाराज। तो दोनों ही तरफ नया इधर से उधर चल रही थी, लेकिन क्लियरिटी कहीं से नहीं आ रही थी, जिसको लेकर फिर मैं कह रही हूँ बेनकाब हुए हैं ये चेहरे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।